देवरानी 420। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में राधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। राधा जी की 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ रहती थी। बड़े बेटे विनय की पत्नी अमृता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी नैना चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, राधा जी और अमृता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। राधा जी, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डिब्बे में रख देना। ये बोलकर राधा जी बाहर चली जाती है। अमृता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी नैना रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर नैना पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। अमृता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी राधा जी घर आती है। राधा जी, अमृता, अरे ओ अमृता। अमृता सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। अमृता, जी माँ जी, बुलाया आपने? राधा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूँगी। अमृता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। अमृता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। अमृता राधा जी को जाकर बात बता देती है। अमृता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर वो अब नहीं है। क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? अमृता, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। राधा जी रसोई में जाती है। नैना लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। नैना, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? राधा जी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी विनय और रोहित भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को सुनकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। विनय अपने माँ से मजाक में कहता है। विनय, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? किस गहन विषय पर चिंतन हो रहा है? राधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। नैना, आपके बाहर जाने के बाद तो अमृता दीदी न थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। अमृता, नैना, ये क्या बोल रही हो, मैं कार्तिक के पास थी। राधा जी और घर के सभी सदस्य नैना की बात पर विश्वास कर लेते हैं और अमृता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी अमृता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। नैना बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद राधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और अमृता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। राधा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अमृता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। नैना काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भरकर खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। राधा जी, अरे अमृता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी तो दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? अमृता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर अमृता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में जो काजू बादाम ना के बराबर थे, ये देखकर अमृता चौंक जाती है
और रोने लगती है। अमृता की रोने की आवाज़ सुनकर राधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। अमृता को रोता देख राधा जी बोलती हैं, राधा जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अमृता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। राधा जी, क्या 4 दिन पहले तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। नैना अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर अमृता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, नैना, अमृता जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। राधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहुत थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और अमृता रोने लगती है। कुछ दिन बाद नैना की दोस्त प्रिया का फ़ोन आता है। प्रिया, हेलो नैना, कैसी हो? नैना, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। प्रिया, घर के काम में न बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। नैना, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं। रोहित को तो टाइम भी नहीं मिलता। प्रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। नैना खुद से कहती है, मैंने प्रिया को तो हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब नैना पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो राधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी विनय राधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही नैना राधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही विनय 10,000 राधा जी से मांगता है। विनय, माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं। वह लेने के लिए आ रहा है। राधा जी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। राधा जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राधा जी के सभी सदस्य राधा जी के कमरे में आ जाते हैं। विनय, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? राधा जी, मैंने यहीं 10,000 रुपये रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। विनय, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? राधा जी, कहीं ये काम बाहर वाले के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। विनय, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। राधा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए। तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही नैना घबरा जाती है। विनय का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर अमृता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर विनय को दे देती है। अमृता के पास 10,000 देखकर सब लोग अमृता पर शक करने लगते हैं। राधा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? अमृता, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। राधा जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। नैना की जान में जान आती है। वो भी अमृता को कहने लगती है, नैना, अमृता दी, इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख नैना घबरा जाती है। पुलिस अमृता से पूछताछ करती है और अमृता बेगुनाह साबित हो जाती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, नैना पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस नैना की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी के कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा, 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। नैना, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। राधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू अमृता को दोषी बनाया। नैना रोने लगती है और अमृता से माफ़ी मांगती है। अमृता, कोई बात नहीं नैना,
तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। नैना, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसी कभी नहीं करूँगी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अमृता नैना को गले लगा लेती है और राधा जी अमृता से माफ़ी मांगती है और अमृता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं। धन्यवाद।